हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। हम पढ़ने जा रहे हैं आज इंग्लिश के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसलेशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी आप सबको काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार थी कि किसी भी हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाया जाए। ये बहुत सारा व्यूअर्स का क्वेश्चंस होता है कि सर हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेट कैसे किया जाए। तो आज हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, वन बाय वन स्टेप आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से किसी भी हिंदी के सेंटेंस को हम इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कर सकते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें अपने को ध्यान में रखनी है कि किस तरह से इंग्लिश के कोई वर्ड हिंदी के किस वर्ड से मैच करते हैं और उसका जब ट्रांसलेशन किया जाता है तो हमको किन बातों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो आज हम कुछ इसी पर डिस्कस करेंगे कि हिंदी के जो सेंटेंस है उनकी इंग्लिश कैसे बनी जाए। और मैं वादा करता हूं कि जब आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे अच्छे से, तब आप इस तरह के जो हम पढ़ने जा रहे हैं सेंटेंस, उनमें से किसी भी तरह का सेंटेंस अगर आपके माइंड में हिंदी में आता है तो आप बहुत ईजीली उसकी इंग्लिश बना पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन को हिंदी में बोलते हैं अनुवाद। अनुवाद किसका पढ़ना है कि हिंदी सेंटेंस है वो हिंदी सेंटेंस को अपने को अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे जो पहली सीढ़ी इसकी ये है कि पहली बात तो ये है कि आपके दिमाग में हिंदी में जो सेंटेंस आता है उस सेंटेंस में हिंदी के जो वर्ड काम में आप लेते हो, सबसे पहला काम आपको उस वर्ड की इंग्लिश आपको आनी चाहिए, यानी कि उस वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। हम बहुत जीरो लेवल से स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत छोटी छोटी बातें लेंगे और जब आप इनको पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि इंग्लिश तो वाकई बहुत ईजी लैंग्वेज है, अब तक हमने क्यों नहीं पढ़ी। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल इंग्लिश वाले RR सर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको नई नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। आज अपन इसका पहला पार्ट ले रहे हैं। एक बहुत ही कॉमन से वर्ड इंग्लिश में होते हैं इज़, एम और आर। आपने इनको अच्छे से सुना होगा कि इज़, एम और आर क्या होते हैं। आज हम इनका यूज़ पढ़ने जा रहे हैं कि इज़, एम और आर का यूज़ हम अपनी डेली लाइफ में कैसे और किस तरह से करते हैं। तो मैंने लिखा है इज़, एम, आर का प्रयोग अपने को पढ़ना है। जनरली क्या होता है कि इज़, एम और आर जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब के रूप में काम में लिया जाता है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही तो सेंटेंस पढ़ेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जब कभी भी हिंदी का कोई भी ऐसा सेंटेंस, आप बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, हिंदी का कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके अंत में आप या तो बोलते हैं या हूँ या हो, तीन वर्ड बोल रहा हूँ मैं आपके सामने, सुनना, है, हूँ या हो, या कभी कभी रेयरली आपके दिमाग में कुछ ऐसे वर्ड भी आते हैं जो पहचान के तौर पर काम में ले जाते हैं, जैसे होता है, होती है या होते हैं। इस तरह के वर्ड आपके जब इंग्लिश सेंटेंस हिंदी के सेंटेंस में आपके माइंड में आए, तब उस समय ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करते वक्त अपने को इज़, एम और आर में से इनका यूज़ करना होगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि किस तरह से इनका यूज़ करना है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले लिखना होगा आपको सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो काम करने वाला होता है। सब्जेक्ट जो है वो कोई भी नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि नाउन और प्रोनाउन क्या होता है, तो नाउन का मतलब संज्ञा होता है, संज्ञा वाले शब्द। संज्ञा क्या होता है कि वो सारे शब्द जिनका कोई भी नाम होता है। ठीक है, तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, यानी कि इस प्रकृति के अंदर, इस संसार के अंदर जिस किसी भी चीज़ का कोई नाम है वो एक नाउन है। सेकंड बात करते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? तो प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं, वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के जगह पर काम में लिए जाते हैं, यानी कि हर बार अपन संज्ञा का प्रयोग नहीं करते हैं और उसकी जगह पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम में क्या क्या होते हैं? जैसे होता है ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। ठीक है, इस तरह से आपको ये एक प्रोनाउन है। अब ये इनका यूज़ कैसे करना है? ही का मतलब होता है वह। ठीक है, ही यानी होता वह, लेकिन पुल्लिंग के लिए यानी कि पुरुष के लिए लगाना है। शी का मतलब भी होता है वह, लेकिन ये स्त्रीलिंग है। जब स्त्री की बात हो रही हो तब अपने को शी यूज़ करना है। इट जो है आमतौर पर ऐसी निर्जीव वस्तुओं के लिए या जानवरों के लिए प्रयोग में किया जाता है जब वो एक हो। ये भी एक है, ये भी एक और एक है, यानी कि सिंगुलर है, एक वचन कह सकते हो। तो इसका मतलब होता है यह। ठीक है, आई सबको पता है, बहुत कॉमन वर्ड आई मतलब होता है मैं या मैंने। ठीक है, वी या होता है हम।
जब अपने को इंग्लिश में हम प्रयोग करना हो तो अपने को वी अप्लाई करना है। यू एक के मतलब होता है तुम या फिर आप, क्या लगाते हैं, तुम या फिर आप लगाना। दे यानी कि बहुवचन के लिए है वे, दे यानी क्या होता है, वे या उन्होंने। अभी ये सब क्या है, ये सब आपके सब्जेक्ट हैं, क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना कि ये सब सब्जेक्ट है, इनका यूज़ अपने को करना। तो ये आपके सब्जेक्ट की जगह पर इनमें से काम आएगा, या तो किसी का नाम आएगा या फिर कोई इनमें से प्रोनाउन आएगा। तो ये सबसे पहला काम अपने को ये लिखना है। उसके बाद अपने को इज, एम और आर, ये 3 वर्ब है, इनमें से किसी को भी अप्लाई करना है। किसको करना है, उसके लिए याद रखना कि अगर आपका ये सब्जेक्ट जो है वो एक वचन यानी कि सिंगुलर है, तो उस कंडीशन में आप इज अप्लाई करना, इज का प्रयोग करना। अगर आपको लगता है कि आपका सब्जेक्ट बहुवचन है, प्लूरल है, तो आप आर लगाना, आपको आर अप्लाई करना। और अगर आपका सब्जेक्ट न तो एक वचन है न ही बहुवचन है और वो आई है, सब्जेक्ट अगर आई हो तो आई के साथ क्या लगता है, हमेशा आई एम होता है। उस कंडीशन में जब आपकी पहचान है, हूँ और हो या फिर होता है, होती है या होते हैं, तो इस कंडीशन में अपने को ये फॉर्मूला याद रखना है। ये एक साधारण सा फॉर्मूला है, इसको जब नकारात्मक बनाना हो तब आप इज, एम और आर के साथ नोट भी लगा सकते हो, तो वो नेगेटिव बन जाएगा, नकारात्मक बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लेकर इसको समझाने का एफर्ट किया है। अभी एग्जाम्पल और देखेंगे। जैसे मैंने लिखा कि मैं राम हूँ, सेंटेंस है मैं राम हूँ। ये हिंदी में आपके दिमाग में आया कि अब इसकी इंग्लिश बनानी है, तो बहुत नॉर्मल सा सेंटेंस है। हिंदी में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, मैं यहाँ पर सब्जेक्ट है, राम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और पीछे होती है वर्ब, है हूँ हो जो है आपकी वर्ब है। अब इसकी इंग्लिश बनानी थी, इंग्लिश बनाने के सबसे पहले लिखना आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका है मैं यानी कि आई के साथ लगता है एम, तो आई एम। और कौन हूँ तो राम, तो आई एम राम। मैं मोहन हूँ, आई एम मोहन। मैं सीता हूँ, आई एम सीता, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत सिंपल सी इसकी इंग्लिश बन गई। अगला सेंटेंस है कि यह कमरा है। अब आपके दिमाग में आया कि आपको किसी को बोलना है कि ये तो कमरा है। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, तो यह के लिए लगता है इट, और कम यह जो है वो एक वचन है तो इज लगाया, तो इट इज अ रूम। कमरा मतलब होता है रूम, इट इज ए रूम। मैं बोल दूँ कि ये कुर्सी है तो इट इज ए चेयर। ये मोबाइल है तो इट इज अ मोबाइल। ये चौक है, इट इज ए चौक। ये बोर्ड है तो इट इज ए बोर्ड। इस तरह के सेंटेंस आपके माइंड में आने चाहिए। फिर मैंने लिखा है कि वह एक साधारण इंसान है। दिखने में थोड़ा बड़ा सेंटेंस दिख रहा है लेकिन बहुत सिंपल है। यहाँ पर सब्जेक्ट आपका हो गया वह इंसान है मतलब पुरुष है, तो वह यानी कि हो जाएगा ही। और एक साधारण इंसान, ये पूरा आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और है आपकी वर्ब है। अब अपने को इन सब की इंग्लिश आनी चाहिए, तो ही के वह के लिए लगा दिया अपन ने ही के साथ इज लगता तो ही इज। अब एक साधारण इंसान को बोलते हैं अ सिंपल पर्सन। समझ रहे हो मेरी बात, अ सिंपल पर्सन। वह अच्छा आदमी है, ही इज अ गुड मैन या गुड पर्सन। वह बुरा व्यक्ति है, ही इज अ बैड मैन। समझ रहे हो मेरी बात। इस तरह से सेंटेंस चलते हैं। फिर अगर देखें अपन अगला सेंटेंस, तो वो सब चोर हैं। वो यानी कि बहुवचन हो गया यानी वे, तो वो के लिए लगाएंगे अपन दे। सब चोर जो है उसके लिए लगता है ऑल। सब के लिए क्या लगता है, ऑल। सब या सभी के लिए ऑल लगता है। और चूंकि ये बहुवचन है दे, इसलिए मैंने क्या लगाया आर, तो दे ऑल आर थीव्स। बहुवचन है इसलिए मैंने थीव्स लिखा। अब ये सब पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर इन्हीं को नेगेटिव करना हो तो हो जाएगा मैं राम नहीं हूँ, आई एम नॉट राम, ठीक है। यह कमरा नहीं है तो इट इज़ नॉट अ रूम। वह एक साधारण इंसान नहीं है तो ही इज़ नॉट अ सिंपल पर्सन या सिंपल मैन। वे सब चोर नहीं हैं तो दे ऑल आर नॉट थीव्स, ये नेगेटिव बन जाएंगे। तो इस तरह से अपने को दिमाग में वैसे ढेर सारे सेंटेंस आता है जिसमें पीछे क्या लगता है, या तो है लगता है या हूँ लगता है या फिर हो लगता है। कभी कभी मैंने बताया कि होता है, होती है और होते हैं भी लगता है। जैसे एक एग्जाम्पल है, आम मीठा होता है। आम जो है वो कैसा होता है, मीठा होता है। तो अपन क्या लिखेंगे, आम को बोलेंगे मैंगो। क्या लिखेंगे, मैंगो। अब मैंगो के साथ क्या लगाओगे, इज, तो मैंगो इज स्वीट। मैंगो इज स्वीट का मतलब आम मीठा होता है। समझ रहे हो मेरी बात। कौवा काला होता है। कौवा कैसा होता है, काला होता है। तो कौवा को बोलते हैं क्रो। क्रो इज ब्लैक। आई बात समझ में। तो इस तरह से आपको सेंटेंस के जो वर्ड मीनिंग है वो मीनिंग अपने को पता करने होंगे। तो इंग्लिश सीखने के लिए आपको अपनी वोकेबलरी का मतलब होता है शब्दकोश। शब्दकोश यानी कि जितने मिनिमम मैक्सिमम आप अंग्रेजी के जो वर्ड्स हैं वो लर्न करोगे उतनी ईजी आपके लिए
इंग्लिश बनती चली जाएगी। तो ये बहुत छोटा सा एक आज मैंने स्टार्ट किया है ताकि आपको एक फ्लो मिले कि शुरुआत में आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े कि भाई सिंपल सेंटेंस इस तरह से बनते हैं। जब कभी भी आपके माइंड में इस तरह के सेंटेंस आए तो उसकी इंग्लिश आपको कुछ इस तरह से बनानी है। पॉजिटिव भी बना सकते हो और आप नेगेटिव भी बना सकते हो। तो ये मैंने आज यूज़ बताया आपको, इज़, एम और आर का यूज़ बताया। इस तरह के ढेरों वर्ड और हैं जिनका अलग अलग जगह पर अलग अलग पहचान होने की कंडीशन में प्रयोग किया जाता है। होप करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मैक्सिमम इस तरह के वर्ड अपने माइंड में लेके आएँ हिंदी के और उसकी इंग्लिश आप खुद बैठ कर बनाएँ। और उसके बाद आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अपनी प्रॉब्लम बता भी सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं पर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।